हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा होता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखो और लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि क्या चीजें बता दी तूने यार, क्योंकि इस ऑरा से आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सबके चारों तरफ एनर्जी फील्ड होती है जिसे कोई आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। चाहे कोई चीज लिविंग यानी जीवित चीज हो या नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु हो, हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा लेयर होता है। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि दुनिया में हर चीज एक्चुअल में एनर्जी है, एक ऊर्जा है। मतलब आप जो हाथों में मोबाइल पकड़े हो वो सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअल में एनर्जी है जो कि सॉलिड रूप में है। सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक एनर्जी है, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस एक एनर्जी ही है। ऑरा को साइंटिफिक टर्म्स में डिस्क्राइब करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हर इंसान के चारों तरफ होता है, जिसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहते हैं, जो आंखों से दिखती नहीं है। हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा सेंस करता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सब कॉन्शियसली। मतलब आपके ऑरा को देखने वाला अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीड करता है और वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए किसी भी इंसान को देखकर ही आप भाप लेते हो कि वो इंसान कैसा है, और आपको देखकर बाकी लोग ये भाप लेते हैं कि आप कैसे हो। ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। एशियंट इजिप्ट में भी ये मान्यता था कि दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है, आपके स्टेट को दर्शाता है। किसी इंसान को आज तक देखे नहीं हो, आप उसे पहली बार देख रहे हो, फिर भी वो आपको अट्रैक्टिव लगता है या लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी ऑरा उस दूसरे इंसान से मैच करता है, आपकी एनर्जी, आपका लेवल उस दूसरे इंसान के साथ मैच करता है। इसलिए आप दोनों के शरीर के बीच में रेजोनेंस होता है, आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हो। अट्रैक्शन को समझते हैं। अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल साइंस क्या है? आपकी ऑरा जितनी है, आपके ही लेवल के एनर्जी वाले ऑरा के लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की तरफ ही आखिर आप आकर्षित क्यों होते हैं? इतने सारे ऑप्शंस में से आपको वही एक ऑप्शन क्यों पसंद आती है? आपने कभी सोचा है? इसका उत्तर है ऑरा। इसलिए फिल्म स्टार की दोस्ती फिल्म स्टार के साथ होती है और एक आम आदमी की दोस्ती दूसरे आम इंसान से। इसलिए हमेशा याद रखना, ऑरा आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दिखाता है। तो आप क्या चाहते हो, अच्छी इमेज या बुरी इमेज? जब दूसरे लोग आपको देखे तब आप चाहते हो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने, और अगर आपकी ऑरा ज्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली ही होने लगेगा। जितने भी हताश और निराश लोग हैं इस दुनिया में, सबका ऑरा बहुत कम होता है, और जितने भी हंसमुख लोग हैं इस दुनिया में, उसका ऑरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो आकर्षक लगते हैं। आपको क्या लगता है? मैं एक ही बात को हजारों बार वीडियोस में क्यों बोलता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव सोचो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑरा और भी ग्लो करे और आप आकर्षक बनो। और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच इसलिए इतनी पावरफुल है। पॉजिटिव सोचने से कोई मैजिकल जादू नहीं होता, पर उसके चलते जो आपकी एनर्जी बढ़ती है और ऑरा ग्लो करता है, उस चीज से फर्क पड़ता है। दूसरे लोग आपको और रिस्पेक्ट देने लगते हैं। उनको खुद पता नहीं चलेगा कि वो आपको उतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, पर उनको मन करेगा क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पॉजिटिव सोचने के चलते जो ज्यादा ऑरा बनता है, उस ऑरा को डिटेक्ट करता है। जब मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा खुश रहो, तो इसका मतलब ये मत निकालना कि बाहर से खुश रहो और अंदर से नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ऑरा आपके इंटरनल फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑरा के ऊपर लिखा होता है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। ऊपर ऊपर से तो कोई भी ड्रामा कर लेगा, हंस के दिखा देगा, पर इससे ऑरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जादुई चीज तब होती है जब आप अंदर से खुश होना शुरू करते हो और ऑरा में बदलाव आने लगता है और वो ग्लो करने लगता है। आप ही बताओ, क्या ऐसा इंसान जो अंदर से डरा हुआ है, अंदर से दुखी है, उसके साथ आप रहना चाहोगे? नहीं ना। तो दूसरे इंसान के लिए भी यही अप्लाई होता है। इसका मतलब आप आकर्षक बनना चाहते हो तो क्रीम लगाना, बालों को स्पाइक करना, इसे करने से सिर्फ 10% काम होगा, बाकी का 90% आपके अंदर के एनर्जी से होगा। बहुत लोग सिंपल भी ड्रेस करते हैं, फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए निराशा,
सैडनेस, ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालो और कुछ बढ़िया अपने लाइफ में अनुभव करना चाहते हो तब सैडनेस को हटाओ, क्योंकि ये सब नकारात्मक चीजें अपने दिल और दिमाग में रखोगे तो जिंदगी में कभी भी ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आपकी ऑरा कम भी है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा असल में कभी भी स्टैटिक नहीं होता, मतलब वो हमेशा बदलता रहता है। आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी थॉट्स और इमोशनल कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ऑरा ढल जाता है। याद करो लास्ट टाइम जब आप बहुत खुश हुए थे, उस टाइम आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली ही बढ़ गई थी। और याद करो जब आप बहुत सैड थे, उस समय आपकी ऑरा डाउन हो गई थी। और ये फैक्ट है, दुनिया में जितने भी गलत और गंदी आदतें हैं वो भी आपके ऑरा पर एक स्ट्रॉन्ग तरीकों से नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। इसलिए कोई भी आदत जिससे आपको गिल्ट फील होता है तो उसे आज से ही छोड़ दो। इस दुनिया में जितने भी सच्चे साधु संत हैं, नकली वाले नहीं असली वाले, उन लोगों की ऑरा बहुत दूर तक फैली होती है। जो सामान्य लोग होते हैं वो लोगों की ऑरा उसकी स्किन से ही थोड़ी दूर ही रहती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ऑरा का साइंटिफिक प्रूफ है क्या? क्रिलियन फोटोग्राफी असल दुनिया की फोटोग्राफी टेक्निक है। उस टेक्निक से लोगों के ऑरा को रियली कैप्चर किया जा सकता है। जैसे अगर आपके हाथों की फोटो को क्रिलियन फोटोग्राफी में लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो आप कलर्ड लेयर देख रहे हो वही ऑरा है। इस दुनिया में क्या क्या मौजूद है उसका 1% भी आज का विज्ञान डिस्कवर नहीं किया है। ऑरा को क्रिलियन फोटोग्राफी के जरिए डिटेक्ट तो कर लिया गया है, पर आज तक इसको कोई कंप्लीट तरह से नहीं समझा पाया। भगवान बुद्ध के किसी पिक्चर में आपने एक गोल सा ऑब्जेक्ट जरूर देखा होगा जो माथे के चारों तरफ मौजूद होता है। ये और कुछ नहीं, ऑरा ही है। जो ये कहते हैं ना, एक इंसान का तेज, उसकी चमक, वो ऑरा ही होता है। ऑरा पर ज्यादातर लोगों को यकीन तब तक नहीं होता जब तक वो उसको आंखों से नहीं देख पाता। तो इस फैक्ट को सुन के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपके मन में आ रहा होगा और वो ये है कि क्या मैं ऑरा को देख सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देख सकते हो, पर इसके लिए आपको सेंसेस को बढ़ाना होगा। एक बार अपने आंखों से ऑरा देख लोगे तो आपको मेरी या किसी दूसरे इंसान की बातों पर रिप्लाई नहीं करना होगा, आप खुद जान जाओगे। पर ये थोड़ा मुश्किल है। सेंसेस तभी बढ़ेगी जब आप ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार, ये सब चीजों को फॉलो करोगे तभी आपकी ऑरा बढ़ेगी, और ऑरा बढ़ेगी तो सेंसेस बढ़ेगी, तो आप कुछ टाइम में ही दूसरों की ऑरा को फील कर पाओगे, यहाँ तक कि देख भी पाओगे। क्योंकि ऑरा आपका जितना बढ़ता है उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दूरी कम होती जाती है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छे से एक्सेस कर पाते हो। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि हर इंसान के दिमाग में पाइनियल ग्लैंड होता है, पर ये दिमाग के इस जगह पर होता है। तो ऑरा को डिटेक्ट करने के लिए आपको अपने दिमाग के पाइनियल ग्लैंड को जगाना होगा। यही वो ग्रंथि है जो आपको अपने अवचेतन मन से बहुत गहरी स्तर पर जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो जब तक आपका पाइनियल ग्लैंड ओपन नहीं होगा तब तक आप ऑरा या फिर किसी भी स्पिरिचुअल चीजों को सेंस नहीं कर पाओगे और देख नहीं पाओगे। और पाइनियल ग्लैंड को ओपन करने के लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाना होगा। असल में आपको किसी इंसान का ऑरा देखना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के दो फायदे हैं। पहला कि सकारात्मक सोच आपकी ऑरा को बढ़ाता है जिससे आप और आकर्षक बनते हो, पर वो तो सिर्फ बोनस है। मेन फैक्ट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके कॉन्शियसनेस को और ऊपर ले जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिमाग में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और लास्ट में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचार, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीजों के चलते कभी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस के ऊपर नहीं जा पाते। जो मैंने बताया, साधु संतों का ऑरा बहुत दूर तक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में बहुत ऊपर के स्तर पे होते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग को फ्रेश करता है ताकि आपका दिमाग और ऊपर वाले लेवल पर चढ़ सके, उसके लिए तैयार कराता है। ये कहा जाता है ना कि नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, घमंडी
भी इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए क्योंकि बुरी सोच और बुरे काम एक इंसान को निचले स्तर पे ले आता है। दूसरी स्टेप, डोंट गेट इंटरटेन्ड बाय व्हाट इज नॉट इंटरटेनिंग यू ट्रूली। इसका मतलब आप कोई काम मजबूरी में करते हो, मजबूरी वर्ड पे ध्यान देना, या फिर वो काम जिसमें आपको मन नहीं लगता, तो ये आपको कॉन्शियसनेस के स्तर पर उल्टा लाता है, नीचे गिराता है। अगर कोई काम जो आपके हार्ट, माइंड, सोल यानी दिल, दिमाग और आत्मा को नरिश नहीं कर रहा, उसे आप भला क्यों कर रहे हो। इसलिए हर सफल व्यक्ति यही कहता है कि जिस काम में आपको मन लगता है वही करो, अपने पैशन को फॉलो करो। और तीसरा तरीका है मेडिटेशन। पर मेडिटेशन में आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप ऑरा देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो।